हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? I'm Tarun Gupta, your math teacher mentor. Welcome to my channel, Maths by Tarun. Question number 16. The total surface area of a solid hemisphere. Hemisphere कैसा होता है? इस तरीके का एक आधा कटोरी प्लस सर्कल. टोटल बोला है ना, लिटरल बोला होता तो 2 पाई आर स्क्वायर, बट 2 पाई आर स्क्वायर के साथ में हमारा पाई आर स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर. अब हमें डायमीटर कितना दे रखा है? 2d दे रखा है. और रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस की हाफ हो जाएगी, दैट इज योर d. ठीक है, अब हमें रेडियस में d पुट करना है. तो 3 ऐसे कितना हो जाएगा? 3 पाई d का स्क्वायर. तो यहाँ पे आप खोलेंगे इसको तो 3 पाई d स्क्वायर हो जाएगा और आंसर आपका यहाँ पे a हो जाएगा. ठीक है, इजी था. चलो गुड. क्वेश्चन नंबर 17. इफ द मीन एंड मोड, मीन हमें 12 दे रखा है, मोड हमें 21 दे रखा है, देन इट्स मीडियन इज. तो बेसिकली हमें एम्पिरिकल रिलेशनशिप पता होना चाहिए, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट आर मीडियन. तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन. ठीक है, तो मोड हमें क्या दे रखा है? 21. मीन हमें क्या दे रखा है? 12. ठीक है जी, एंड 3 टाइम्स ऑफ मीडियन है. तो पहले हम इसको राइट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं. दैट्स कम्स आउट 24, दैट्स कम्स आउट 45. तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा हमारा 45 डिवाइडेड बाय 3. तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 बन जाती है, 3 5 50. तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज सी. गॉट इट? सिंपल है, इंपेरिकल फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. अ डाई इज थ्रोन 1. बस एक बार फेंका है, तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 6 हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 3. अदर देन 3 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अदर देन 3 आर 1 2 3 होगा नहीं, 4 5 6. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 5 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 6. तो यहाँ पे हमारा आंसर 5/6. वेरी 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 सिंपल इजी क्वेश्चन. तो आंसर यहाँ पे 5/6 हो जाएगा. असर्शन रीजनिंग अच्छे से करते हैं. सो 19 and 20 are assertion reasoning. So A, assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Assertion, reason are true but reason, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा. Now come here, the probability that a leap year has 53 Monday is 2/7. तो हमें अब चेक करना है. अब लीप ईयर में यहाँ पे हमारे पास में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज. 366 डेज. ठीक है, और हमारे पास में 1 वीक में कितने डेज होता है? 7 डेज. ठीक है जी, आप 366 को 7 से डिवाइड कीजिए. 7 5 जा 30, 5 16, तो यहाँ पे हो गया 7 2 जा 14 एंड 2 डेज रिमेनिंग. ठीक है, 2 डेज रिमेनिंग. ये तो पूरी स्टोरी थी हमारी लीप ईयर की. अब हमारे पास में जो 2 दिन बचे हैं उसमें से 52 वीक्स में तो मंडे आ ही जाएगा. अब जो लास्ट डे बचा है, जो 2 दिन बचा है, उसमें बोल रहा है कि मंडे आना चाहिए. ठीक है, मंडे वाला. तो कैसे केसेस बनेंगे? एक मंडे ट्यूसडे, एक ट्यूसडे वेडनेसडे, एक वेडनेसडे थर्सडे, एक थर्सडे फ्राइडे, एक फ्राइडे सैटरडे, एक सैटरडे संडे, एक संडे मंडे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? मंडे 2 जगह आ रहा है, मंडे ट्यूसडे या संडे मंडे. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल केसेस कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हैं और 2 में हमें मंडे दिख रहा है, तो 2/7. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? 2/7. सो दैट्स ट्रू, ये करेक्ट है. The probability that a non-leap year has 53 Monday. अब नॉन लीप ईयर में बोला 53 मंडे, तो नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉन लीप ईयर में हमारे पास में होता है 365 डेज. ठीक है जी, एक दिन कम हो गया, मतलब क्या हुआ? 52 वीक्स एंड 1 डे, राइट. अब 1 डे है तो क्या हो सकता है? तो मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है. और हमें क्या चाहिए? वो बोल रहा है कि नॉन लीप ईयर में मंडे 53 मंडेज होने चाहिए. तो टोटल केस कितना हो जाएगा? 1. टोटल कितने हैं? 7. तो 1/7 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 5/7 दे रखा है, तो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है. तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी. द आंसर इज सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 19. Now come to the next question 20. The polynomial this has 2 zeros. The polynomial has 2 zeros. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज y² + 4y + 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग.
वाई स्क्वायर प्लस 4y इज 3y प्लस y प्लस 3, ठीक है, कॉमन ले लो तो y प्लस 3, यहाँ पे हम फिर 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3, तो हमारे पास में यहाँ पे दो फैक्टर्स बन रहे हैं, दैट इज -3 एंड -1, ठीक है जी। अब हमें और क्या बोला इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीजन भी पढ़ लेते हैं। सो असर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। तो यहाँ पे आपको समझ में आया एट मोस्ट का मीनिंग, तो एट मोस्ट मतलब अधिकतम, मीन्स 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, या तो बिल्कुल नहीं होंगे जीरोस, या हो सकता है आपको 1 0 मिले या मैक्सिमम आपको 2 zeros मिले। तो यहाँ पे इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट, सो आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, तो आंसर इज ए।